ऐसे डेफिनेशन नहीं देते हैं, तुम समझ सही रहे हो, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस यहाँ पे डिजाइन में क्या होती है, हम इंग्लिश वाला मेटामॉर्फोसिस नहीं जाएंगे। किसी भी बेसिक ऑब्जेक्ट से, कोई भी ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ होगा, इट कैन बी अ लिजर्ड, एक लिविंग बीइंग भी हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है, उससे हम एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट डेवलप करते हैं, ठीक है। इन 5 स्टेप्स, इन 3 स्टेप्स, इन 10 स्टेप्स, जितने भी स्टेप्स में हम चाहेंगे, दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। क्या होता है, कैसे होता है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनआईडी। निफ्ट के लिए थोड़ा सा कम है, एनआईडी के लिए सबसे ज्यादा है, और मास्टर्स इन डिजाइन के लिए तो है ही, ठीक है। बट इसको ऑल टुगेदर हम बीडेस एमडेस प्रॉपर डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ेंगे, क्योंकि यूसीड में भी आ सकता है, ठीक है, और आपका एनआईडी में आएगा ही आएगा, मतलब 90% चांसेस है कि आएगा, ठीक है। कभी आपने किया है कुछ ऐसा, मेटामॉर्फोसिस नाम का कोई वर्ड कभी सॉल्व किया है डिजाइन में? नहीं किया है, कर लोगे, डिफिकल्ट नहीं है। क्या होता है ना कि कई बारी हमें उस वर्ड का मतलब नहीं पता होता है, हाँ, तो इसलिए हमसे गलतियां हो जाती हैं। अगर आपको वर्ड का मीनिंग पता चल गया, आप कर लोगे। कॉलेज में जब एंटर करोगे, चाहे वो एनआईडी हो, आईआईटी हो, निफ्ट हो, दिस इज वन ऑफ द टॉपिक विच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, वहां पे भी आप कर रहे होंगे, ठीक है। तो इन शॉर्ट हमें जानना भी बहुत जरूरी है। तो आज का जो सेशन है, हम मेटामॉर्फोसिस को दे रहे हैं। नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट वीक जो होने वाला है, हम रिवीजन करेंगे आपका स्टोरी बोर्ड्स का, और हम स्टैम्प्स का रिवीजन करेंगे, प्लस मैं आपको कॉमिक स्ट्रिप भी बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ, दिवाली वाला जो वीक होगा, 2-3 दिन की जो छुट्टियां दूंगी मैं, वो तो दूंगी ही, बट जो 2-3 दिन और क्लास होगा, या दो दिन भी मान लो क्लास होगा, सिर्फ मेरा क्लास होगा, पूरे 5 घंटे 4 घंटे। तो बी वेरी प्रिपेयर्ड, एंड वो क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, और मैं नहीं चाहूंगी कोई भी एब्सेंट हो उसमें, क्योंकि उसके नेक्स्ट वीक पूरे वीक मैं सर कोई नहीं रहेंगे, ठीक है। फॉर द ओकेजन ऑफ छठ हम लोग चले जाएंगे, तो इसलिए क्लासेस मिस मत करना। फेस्टिवल्स आ रही हैं और हम आपको छुट्टियां भी दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये स्क्रीन सबको विजिबल है? यस मैम। ओके, सेकेंड, क्यों लेट होते हैं लोग, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस, अब फॉर एग्जाम्पल कैसे क्वेश्चंस होते हैं इसमें, ठीक है। ये स्क्रीन दिख रही है आप सबको? यस मैम। You have to show the transformation of a bulb to bowl in 4 steps, ठीक है। Sometimes you will be given with the end object। कई बारी क्वेश्चन में ऐसा होगा कि पहला ऑब्जेक्ट दिख रहा है बल्ब, और लास्ट ऑब्जेक्ट दिख रहा है बाउल, और बीच में 3 बॉक्सेस दिए गए हैं। अब आप बल्ब से बाउल में कैसे कन्वर्ट होते हो, वो आपको दिखाना है। इसमें हम क्या करते हैं कि हम धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्म करना शुरू करेंगे बल्ब को। मतलब अगर हम सेकेंड ऑब्जेक्ट बनाएंगे बल्ब का, तो हम ऊपर का आर्क नहीं बनाएंगे, ठीक है, या हम नीचे का कुछ पोर्शन नहीं बनाएंगे। फिर हम थर्ड बॉक्स में आएंगे, तो हम नीचे ऊपर दोनों का थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो हम थोड़ा सा लिमिट करते चले जाएंगे अपने फर्स्ट इमेज को, और फिर हम ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएंगे। तो इन शॉर्ट इस पूरे एक्सरसाइज में आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखानी है एक रेलेवेंट तरीके से, ठीक है। जंपिंग नहीं होनी चाहिए, कुछ पार्ट्स को हटा हटा करके आप ट्रांसफॉर्मेशंस दिखाओगे, ठीक है। समटाइम्स इट विल बी ऑफ योर चॉइस। अब कई बार क्या होगा कि आपको बल्ब दिया हुआ है, ठीक है, और लास्ट वाला ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो उस केस में क्या करोगे कि वो बाउल होगा या फिर वो एग होगा, ये तुम्हारा डिसीजन होगा कि तुम क्या ले रहे हो, ठीक है। तो वो इन सम क्वेश्चंस लास्ट वाला बॉक्स नहीं रहेगा, इन सम क्वेश्चंस फर्स्ट वाला बॉक्स नहीं रहेगा, और पीछे में एक बल्ब दिया हुआ है या मे बी आपको बाउल दिया हुआ है। फिर आप बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, डिक्रीजिंग, पीछे से चलने को क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर में चलोगे। डिसेंडिंग ही होता है ना, पीछे से, पीछे का दिया हुआ है लास्ट, हाँ, 100, 99, 98 डिसेंडिंग ही कहेंगे ना, ठीक है।
अब कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसी ड्राइंग होगी इसमें, बहुत ही सिंपल ड्राइंग होगी, इसमें कोई कलरिंग की कोई जरूरत नहीं है इसमें, लेकिन एम्फेसिस के साथ होगी, शेडिंग के साथ होगा। आप बिल्कुल सिर्फ लाइन से बना करके नहीं रख सकते उसको, थोड़ा बहुत आप उसको ऑब्जेक्ट ड्राइंग जैसे हम करते थे आप उस वे में इसको रखोगे। एनआईडी के लिए इसके बॉक्सेस बने हुए आएंगे, ठीक है, अगर ये एनआईडी में आता है तो बॉक्सेस बने हुए आएंगे, निफ्ट में आता है तो एक ब्लैंक पेज दे दिया जाएगा और आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स बड़े कुछ छोटे अपने अकॉर्डिंग दिखाना है। ओके, हम एक एक करके करेंगे इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व। पहले मैं आपको बता देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेटामॉर्फोसिस ऑफ अ स्नेक, ठीक है, स्नेक को देखो 1 2 3 4 स्टेप में एक नेकलेस में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब तुम देखो स्नेक स्केलेबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, नेकलेस भी आपका फ्लेक्सिबल हो सकता है, ठीक है ना। तो स्नेक से नेकलेस में कन्वर्ट करना समझ में आ रहा है, बट मैं स्नेक से स्टिक में कन्वर्ट नहीं करूंगी। तो आप इसी तरीके से अपने ऑब्जेक्ट को चूज करेंगे जो कि कन्वर्ट किया जा सकता है, विद थोड़ा सा लॉजिक होना चाहिए, ठीक है। अब इस तरीके से जो एग्जीक्यूशन किया हुआ है मुझे यही तरीका चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में चाहिए। एनआईडी में अगर ये क्वेश्चन आता है तो 15 मार्क्स का आएगा, और निफ्ट में आता है तो आपका प्रॉपर ये 30 मार्क्स का आएगा, और यूसीड में ये ऐसे आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। उसके एमसीक्यू एमएसक्यू में कहीं पे आपका आ सकता है कि ये ऑब्जेक्ट जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है इसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं नहीं कहते हैं, या फिर एंड एक बॉक्स बना हुआ है, आप शायद सीबीटी होता है, कुछ चूज करने को आ सकता है सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स में आपको कुछ दिखा रही हूँ, जैसे हाउस फ्लाई से एक सॉरी ड्रैगन फ्लाई से कैसे एक आइसक्रीम में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। तो इसका जो टेल वाला पार्ट है इसको यहाँ पे इस तरीके से कन्वर्ट किया गया है, इसका जो ये फेस और फेस वाला पार्ट है उसको थोड़ा और ब्रॉडर करते करते आइसक्रीम में कन्वर्ट किया गया है। अगेन योर चॉइस, कुछ और भी हो सकता था, ठीक है। सी वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ बटरफ्लाई, ठीक है, बटरफ्लाई से बी में कैसे कन्वर्ट हो सकता है। सी द टाइप, ऐसे भी कर सकते हैं नेचुरल, बिल्कुल कर सकते हो। जब इसमें कोई आपको क्वेश्चन में बता दिया जाएगा कि वो लिविंग ऑब्जेक्ट है नॉन लिविंग है, आपको बोला जाएगा ट्रांसफॉर्म इट टू एंटायरली अ न्यू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बोल रहे हैं तो नॉन लिविंग है, ठीक है। एनिमल इंसेक्ट जो भी बोल रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग, जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है आप उसके अकॉर्डिंग जाओगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को मेटामॉर्फोसिस वर्ड नहीं पता होता, तो ये क्वेश्चन वो स्किप करके आ जाते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि क्या करे तो वो छोड़ ही देते हैं। बट आप आई बिलीव कि छोटा सा डेफिनेशन जो मैंने आपको दिया है समझाया है, आप इस टाइप के क्वेश्चन को कभी स्किप नहीं करोगे, क्योंकि ये स्कोरिंग एरियाज हैं आपके, ठीक है। ये भी वन ऑफ द एग्जाम्पल्स हैं। अब ये अलग अलग स्टूडेंट्स का काम है, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस, बट अगेन ठीक है, अगर तुम ये भी करते हो तो भी कोई इशू नहीं है, डिपेंड्स अपॉन कि तुम्हारा ये कितने मार्क्स का आ रहा है, 5 मार्क्स का आ रहा है, 10 मार्क्स का आ रहा है, तुम उसी के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस मेटामॉर्फोसिस फ्रॉम फिश टू एन आई, चेयर टू जिराफ, ठीक है। अब ये पता नहीं क्या है, प्रेशर कुकर है ना, हाँ एक सेकेंड, वाटर टैंक, अच्छा वाटर टैंक टू प्रेशर कुकर, ठीक है। तुम देखो नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेम, ठीक है, जिस तरीके से उसका शेप है उसी को कैरी फॉरवर्ड करके एक ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म किया गया है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। बनाने बैठोगे तो थोड़ा दिमाग चलाओगे कि तुम अलग क्या ट्रांसफॉर्म कर पाते हो, ठीक है। शेप थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, हाँ, लेकिन आप 90% सेम ही रख रहे हो उसको, उसी में स्केल अप स्केल डाउन करके प्ले कर रहे हो। अब टैंकर का तुम देखो, देखा जाए तो बहुत बड़ा इमेज होगा ना, लेकिन उसको प्रेशर कुकर में कन्वर्ट कर दिया गया तो स्केल डाउन किया गया है उसको, ठीक है। बट नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेम, जो उसका शेप है उसको ज्यादा छेड़छाड़ नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल था। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आता है, बाय द फ्यूजन ऑफ दीज 3 images डिजाइन अ मोटिव फॉर योर प्रोडक्ट, शो इट इन 4 steps। अब इस क्वेश्चन में प्रोसेस ड्राइंग भी है, इस क्वेश्चन में आपका डिजाइन इंस्पिरेशन भी है और एक मोटिव बनाना भी है। ये यूसीड में भी आ सकता है, एनआईडी में आ चुका है,
ठीक है, एनआईडी में ऐसा आया था कि 3 शेप्स दे दिए गए थे आपको और उन 3 शेप्स को मिला करके आपको कुछ बनाना था प्रिंट के फॉर्म में, ठीक है, मोटिव के फॉर्म में। तो ये वहीं से इंस्पायर्ड, एक स्नेक बोल दिया गया है, एक शंख दे दिया गया है और एक हिबिस्कस फ्लावर दे दिया गया है। आप इन तीनों के एलिमेंट्स जोड़ करके ऐसा क्या बना सकते हो जो कि एक मोटिव कहलाए। मोटिव क्या होता है? ऑब्जेक्ट या प्रोडक्ट। और मेरी कुर्ती में जो ये फ्लावर है, दिस इज द मोटिव, और यही पूरे जगह रिपीटेड है, तो दिस इज द पैटर्न, ठीक है। तो मोटिव क्या होता है? कोई भी एक चीज, कोई भी एक डिजाइन जो आपको सेंट्रलाइज दिख रहा है, वो मोटिव हो गया। एक फ्लावर ले लिया, मान लो सनफ्लावर ले लिया, जो मान लो प्रिंटेड है एक कुशन पे, तो वो मोटिव हो गया। बट वही सनफ्लावर बहुत सारी जगह पे सेम प्लेसमेंट की हुई है अलग अलग, तो वो पैटर्न हो गया, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत होना, मोटिव बोला गया है। अब इन तीनों को, मतलब ऐसा नहीं है कि जब स्नेक बोला गया है तो आपने पूरा स्नेक को यूज ही कर लिया, नहीं, आप स्नेक का सिर्फ वो जो फन वाला पार्ट है उसको यूज करो। आप हिबिस्कस का सिर्फ 2 पेटल्स यूज करो, चलो तुम चारों यूज करो, तुम ऊपर वाला जो उसका पार्ट है उसको हटा दो। शंख का तुम सिर्फ शेप यूज करो। तो तुम किस तरीके से फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब क्या होता है? कुछ एलिमेंट इधर से ले लिया, कुछ एलिमेंट दूसरे प्रोडक्ट से ले लिया, दोनों को मिला करके हम क्या यूज करें। इसका सोल्यूशन देखो, 4 स्टेप्स में बोला था। पहला स्टेप, स्नेक का ये वाला पार्ट, हिबिस्कस का ये वाला पार्ट। दूसरा स्टेप, स्नेक का ये, हिबिस्कस का ये, शंख का ये। तीसरा स्टेप, और चौथा विथ कलर, विथ कंप्लीट। ये मेरा डिजाइन है, ठीक है, वन ऑफ माई प्रोजेक्ट फ्रॉम कॉलेज टाइम। तो इस तरीके से करना है। तो 2 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, एक बहुत सिंपल आ सकता है कि किसी ऑब्जेक्ट को कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, और एक आ सकता है फ्यूजन दिखाइए, 2-3 ऑब्जेक्ट्स दे दिए गए, उसमें से आप मिला करके क्या बना रहे हैं। समझ गए? इजी लग रहा है? Yes, ma'am. तो ये आप, हाँ बोलो। मैम फ्यूजन एग्जैक्टली कोई चीज नहीं होनी चाहिए, मतलब हम कैसे भी असेंबल करके कुछ भी कैसे भी असेंबल करके आप बना सकते हो, कोई एग्जैक्ट उसका कोई फिगर नहीं होगा, आप कहीं से भी आप उसको मिला करके बना सकते हो, ठीक है। उनके एलिमेंट्स दिखने चाहिए। हाँ, बट लेकिन वो स्नेक का कुछ एलिमेंट दिखना, विजिबल होने चाहिए। हाँ, स्नेक का कुछ एलिमेंट विजिबल हो, शंख का हो, हिबिस्कस का हो, जो भी आपको मिल रहा है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाते। नहीं, क्योंकि मोटिव बोला गया ना, मोटिव का मतलब ही कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है, वो कोई डिजाइन, कुछ भी, एनीथिंग, Actually, जो पैटर्न या डिजाइन। हाँ, कोई पैटर्न या कोई डिजाइन हो सकता है, ठीक है। अब उसके बेसिस पे ये कुछ असाइनमेंट्स हैं आपके, जैसे पहला हम करेंगे दोनों हम लोग मिलकर के, शो मेटामॉर्फोसिस ऑफ द फॉलोइंग इन 4 स्टेजेस। बॉटल से क्या एंड प्रोडक्ट बन सकता है? तो पहले बॉक्स में क्या बनाएंगे? बॉटल ही बनाएंगे, ठीक है। दूसरे तीसरे में ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएंगे और 4th में आप अपना नया ऑब्जेक्ट बताएंगे, ठीक है। पेन ड्राइव से क्या बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक रिंग है, इससे क्या बन सकता है? हिबिस्कस से क्या बन सकता है? कॉफी मग से क्या बन सकता है? देन इससे क्या बन सकता है, ठीक है, ये सारे। एंड देन लास्ट में, बाय द फ्यूजन ऑफ दीज 3 इमेजेस डिजाइन अ मोटिव फॉर योर प्रोडक्ट, शो इन 4 स्टेप्स। अगेन दिस इज एक फाइनल, आप दिमाग में सोच लोगे कि अच्छा मैं ये फाइनल बनाने वाली हूँ, रफ में सोच लोगे, ठीक है। उसके बाद उसको 4 स्टेप्स में दिखाओगे कि वहां तक कैसे पहुंच रहे हो, ठीक है। तो ये तीनों आपके ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं। उसके बाद 3rd क्वेश्चन है, बाय द फ्यूजन ऑफ these 3 products, यही है ना, of these products, ठीक है, डिजाइन अ मोटिव फॉर योर प्रोडक्ट, शो इट इन 4 स्टेप्स। अब देखो, नहीं, ये अलग है, वो नहीं है, ठीक है, ये तीनों अलग है, वो अलग है, Yes, ma'am. ठीक है। तो ये हम करेंगे आज, लेकिन हम एक एक करके करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम नहीं स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे बॉटल से। तो आप लोग भी स्टार्ट करोगे, ठीक है, और लेट्स मेक दिस होल सेशन वेरी प्रोडक्टिव। ये टॉपिक मैं दोबारा नहीं करूंगी, तो ये मेरे को आज 6 बजे कंप्लीट चाहिए, ठीक है ना। 4:17, 4:20 से मैं टाइम ले रही हूँ। आई थिंक 10 to 12 मिनट्स फॉर एवरी बॉटल के लिए, 12 मिनट्स या 15 मिनट्स मैक्सिमम। सैंडिस्क के लिए, पेन ड्राइव के लिए 10-15 मिनट काफी है, अगर हम 15-15 मिनट में चीजों को डिवाइड कर दे तो, ठीक है। क्योंकि कलरिंग मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ आपसे, आपको सिर्फ लाइन ड्राइंग एंड शेडिंग के साथ करना है। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा है? बोलो।
मैं अभी एक क्वेश्चन भूल गई, मैं आपके के बाद मैं ये प्रेजेंटेशन आप लोगों को ग्रुप पे शेयर कर रही हूँ और मेरा कैमरा भी यहाँ पे रहेगा। आप में से कोई कर रहा होगा, आई विल हेल्प यू आउट, और यहाँ पे भी चीजें आपको दिखेंगी और डिस्कशन चलेगा, ठीक है? फाइन एवरीवन। बॉक्सेस कितने बड़े होंगे? क्या? बॉक्सेस कितने बड़े होने चाहिए? एटलीस्ट 3 by 3 इंचेस एटलीस्ट। बिना बॉक्सेस के बना नहीं, अच्छा बना सकते हो, बिना बॉक्सेस का भी बना सकते हो, लेकिन तुम लोग बहुत छोटा बनाओगे। देखो तुम कितना छोटा बना रहे हो। हमें 2 क्वेश्चन सीखने हैं। नहीं बेटा, ठीक है, एक फोन ठीक में है, एक कम फोन में अपने ऑब्जेक्ट का साइज 3 by 3 इंच लो, ठीक है? बाकी तुमको जितना बॉक्स बड़ा लेना है मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना बड़ा तो मुझे सॉल्व किया हुआ चाहिए। हाँ ठीक है मैम, ठीक है? जितना बड़ा बनाना है हाँ, ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आपको प्रेजेंटेशन शेयर कर रही हूँ। पहले जो प्रोडक्ट का मेटामॉर्फोसिस कहते हैं वो बनाना है ना, जैसे बॉटल पहले मैम नेक्स्ट में ऐसा क्वेश्चन पहले आता है, क्या? ऐसा क्वेश्चन पहले आता है नेक्स्ट में? निफ्ट में आया नहीं है, पर हमें सब कुछ करना है। कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता ना क्या आ जाएगा, ठीक है? तो बॉटल से क्या बन सकता है? ग्लास। ग्लास, ठीक है। बॉटल को रोटेट कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो, बिल्कुल। फ्लावर पॉट और गार्डनिंग यूज कर हम वैसे लेटा के और काट के और बाकी उससे फ्लावर्स लगा सकते हैं। हम डस्टर। डस्टर कैसे ही बनाओगे, फिर उसको तुम काटोगे? इसमें और फोम भर देना। हम पहले इसको, हम लोग को वो ऑब्जेक्ट को उसी के साइज में बनाने के, हम लोग उसको रोटेट करके भी बना रोटेट सकते हैं। करके बना सकते हो, ठीक है? रोटेट भी कर सकते हो, स्केल अप स्केल डाउन भी कर सकते हो। किसी ने टेलीस्कोप बोला, करेक्ट है, ये हम ठीक है, सही है। बना सकते हैं। हाँ बना सकते हो। मैम मैं वो बना सकता हूँ। दूरबीन ना, हाँ, दूरबीन एक वाला। वो भी बन सकता है। और क्या बन सकता है? मैम पहले तो फर्स्ट स्टेप जो है आयुष तुम्हारा, बॉटल तुम सही बनाओ। देखो प्रोपोर्शन से क्यों नहीं बन रहा है बताओ, कैसे बोला है बनाने के लिए? स्ट्रेट लाइन पहले रखो और उसके बाद ठीक है। अगर ये तुम्हारा बॉटल है तो सेकंड स्टेप क्या हो सकता है? मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं रोलिंग पेन बना सकती हूँ। रोलिंग पेन पता है? तुम लोग ना इंग्लिश पढ़ते पढ़ते हिंदी भूल चुके हो ना। रोलिंग पेन का हिंदी क्या होता है? सबके घर में है। बेलन हाँ यस, ठीक है। तो इस क्योंकि उसका भी नेचर गोल है, ये भी गोल है। अब तुम इसको स्लैंट में वो कर दो। हाँ जी, क्या? एक पेज पे 6? करो, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या किया मैंने, इसको टिल्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ से भी हल्का सा मैं इसको बाहर निकला हुआ दिखा सकती हूँ, ठीक है। पर मैं सेम चीज अभी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैं उसको थर्ड स्टेप के लिए रहने दूंगी। थर्ड स्टेप में मैंने फाइनल करना, मैं तुमको बस एंगल्स बता रही हूँ कि कैसे हम इसको बना सकते हैं। इसको और लंबा कर दिया, ठीक है, इसको और लंबा कर दिया, ठीक है। एक तरफ हमने ये लगाया, एक तरफ हम अभी भी नहीं लगा रहे हैं, बट हमने इसका नेचर वेलन वाला रखा है, बट हमने वही शेप, हमने उसी को कंटिन्यू करा है। अब फोर्थ में तुम प्रॉपर बनाओ, इसको और लंबा करो, इसको और लंबा करो, ठीक है, इसको और लंबा करो, इसको और लंबा करो। इतना तो चाहिए होता है ना रोटी बनाने के लिए, उसको बेलने के लिए। नाउ कम टू दिस, दिस इज योर ट्रांसफॉर्मेशन। अब मैंने अभी इसमें सिंगल
सिंपल लाइन ड्राइंग करी है, तुमको इसको प्रॉपर विथ थोड़ा सा एनहांस करके, ठीक है, ज्यादा नहीं, बस इतना हल्का हल्का, ठीक है। ठीक है, कंप्लीट करना है, समझ गए? मिस मुझे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स है, कुछ लिविंग चीज बनाना है। कोई बाउंडेशन नहीं है, आप नॉन लिविंग से लिविंग भी बना सकते हो, लिविंग से नॉन लिविंग भी बना सकते हो, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन एग्जाम तो आपको महक ध्यान से पढ़ना होगा उसको, ठीक है। बिस्लेरी की जैसी बोतल है वैसी सेम बनानी पड़ेगी, जिससे डिटेलिंग्स वगैरह है। यस, देखो जैसे मैंने यहाँ पे बॉटल बनाया है, मैंने ये ध्यान ही नहीं दिया कि वो बिस्लेरी थी, बट देखो आयुष दरियाना बना रहा है, इसने बिस्लेरी की बॉटल बनाई है। तो अगर एग्जाम के पेपर में बिस्लेरी की बॉटल दी हुई है, आपको बिस्लेरी की बॉटल ही बनानी है, ठीक है। मतलब उसमें छोटी छोटी डिटेलिंग्स है वो भी नहीं, डिटेलिंग्स छोटी छोटी जैसे बिस्लेरी लिखना जरूरी नहीं है, आप शेप को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। कलर कॉम्बिनेशन सेम करते हो। देखो एनआईडी में, अगर एनआईडी के लिए जा रहे हो तो कलर्स आर नॉट इम्पोर्टेंट इन दिस वेरी टॉपिक। निफ्ट के लिए जा रहे हो तो थोड़ा बहुत कलर का ध्यान रख सकते हो, बट अगेन मेटामॉर्फोसिस है, तुम उसको फाइनल प्रोडक्ट में लेकर के जाओगे तो कलर्स तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, ठीक है। तो शेप का ध्यान रखोगे बस, ठीक है। मैंने इसका ये वाला पार्ट यहाँ यूज किया और ये वाला पार्ट यहाँ यूज अच्छा, इसको कट किया तुमने? हाँ। ये वाला पार्ट यहाँ पे यूज किया, ये वाला किया है? ये वाला यूज किया कि ये ऐसे है ये वाला किया है, इसको थोड़ा और ऊपर ले जाओ अभी, हाँ, हाँ, ठीक है। और इसको थोड़ा सा ऐसा रखो, दिखाऊंगा। हाँ, और हाँ, ताकि फोर्थ में पता तुमने चले उसको कट- ट्रांसफॉर्म ओके, किया, हाँ, ठीक है। समझ गया। हो रहा है, दिखा, इतना बड़ा मत बना, बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। और ये तुम सब सही कर रहे हो, थोड़ा सा शेप मेरे को लग रहा है ना, बिस्लरी वाला वो दिखाना, क्वेश्चन का है, मेरे को लग रहा है कि शेप इसका, हाँ देख शेप इसका कैसा है, तो ये देख रहा है, ये कर्व देख रहा है, ये वो मैंने मतलब मेरे को बॉटल से बनाना है थोड़ा सा, हाँ नहीं ठीक है, आई एग्री, बट थोड़ा सा अगर मैं इसको ये इसका मिडिल का पोर्शन लेकर के चलूँ तो ये तुम्हारा सा यहाँ से थोड़ा सा एक कर्व है, और उसके बाद तुम्हारा ये ऐसा जा रहा है ना, तब जा करके वो, अब लेकर के चलो इसको, ठीक है, अब लेकर के चलो।